हेलो दोस्तों। अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस यूज़ किए हैं p5.js में वो सारे इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ किए हैं, सर्कल और लाइन या जो भी। बट लास्ट वीडियो में हमने खुद से फंक्शन बनाया था, इस वीडियो में भी हम खुद से फंक्शंस बनाकर उसके अलग अलग यूसेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ट्राइंगल्स का फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं जिसके थ्रू हम कई तरीके के ट्राइंगल्स बना सकते हैं। जस्ट हमें पैरामीटर्स डालने हैं और वो ट्राइंगल अपने आप कई एंगल्स या किसी भी तरीके का हम ट्राइंगल्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। तो उसको पहले समझ लेते हैं कि हम बनाने क्या वाले हैं। अगर मैं इसका स्नैपशॉट ले लूँ एक एंड इसमें मैं पेस्ट कर दूं और मैं आपको समझाऊं कि इसका ओरिजिन किस तरफ है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इनिशियल वीडियो में, बट फर्स्ट वीडियो में, बट हम अगर उसको और डिटेल में समझें कि ओरिजिन हमारा यहाँ पे है, राइट। ये हमारा ओरिजिन है एंड जो हम ट्राइंगल बनाने वाले हैं उसको एक काम करते हैं, एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। उसका पहले बेस बना लेते हैं, बेस लाइन, और फिर वर्टिकल लाइन वाई डायरेक्शन में, और फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ इस तरीके से हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, एक वैल्यू सेट कर देते हैं, कुछ भी, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट मैं 30/30 से स्टार्ट करने वाला हूँ। और जो एक्स डायरेक्शन में 140, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो है 140/30, और थर्ड कोऑर्डिनेट 30 एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 140। सो बेसिकली ये है अपना x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। सो ये अपना कोऑर्डिनेट है। इसी को उसमें बनाते हैं, कोड के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से अपना फंक्शन ये क्रिएट करेगा। तो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ इसको, ट्राइंगल। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने क्रिएट ट्राइंगल इसलिए दिया क्योंकि आप कोई भी नाम जब देते हो तो अगर वो प्रॉपरली डिस्क्रिप्टिव है तो इट्स गुड, लोगों को समझने में ईजी होगा। अगर कोई दूसरा आदमी आपके कोड को पढ़ रहा है या स्टडी कर रहा है तो उसको ईजी होगा समझने में कि ये लिखा क्या गया है, इसके अंदर हो क्या रहा है, इस फंक्शन का पर्पज़ क्या है। तो हमारे फंक्शन का पर्पज़ है कि हम ट्राइंगल क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं जो हमें अलाउ करेगा कि हम सर्टेन पॉइंट से अपने फंक्शन को स्टार्ट करें। तो हमारे लिए ये क्या है, हमारे लिए ये 30/30 पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे बिगिन शेप। तो बिगिन शेप अलाउ करेगा मुझे कि मैं एक सर्टेन पॉइंट से वर्टेक्स को स्टार्ट करूं, मतलब कि सर्टेन पॉइंट से अपने शेप, जो भी मैं शेप बनाने वाला हूं उसको स्टार्ट करूं। तो मैं अगर इसको लिखता हूं वर्टेक्स 30,30, तो मेरा सेट हो गया, मेरा फर्स्ट पॉइंट 30/30 सेट हो गया। बिगिन शेप भी एक फंक्शन है, वर्टेक्स भी एक फंक्शन है। तो हम इन सारे फंक्शंस को अपने फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं और उसको फिर हम चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट वी प्रोवाइड, व्हाट पैरामीटर्स वैल्यू वी प्रोवाइड, ठीक है। सो नेक्स्ट सेकंड वर्टेक्स क्या होगा कि सेकंड वर्टेक्स एक्स डायरेक्शन में 140, फिर 30, फिर थर्ड 30, 140, और एंड शेप क्यों, क्योंकि हमने बिगिन शेप किया है तो कहीं ना कहीं तो उसको एंड करना है। तो अदरवाइज़ ये कंप्लीट स्टेप पूरा नहीं होगा। आपने कहीं से स्टेप अगर स्टार्ट किया है, बिगिन किया है, पॉइंट दिए हैं, तो उसको एंड जब करते हो तो दैट मीन्स तब p5.js या तब
p5.js को ये इंटरप्रेट करता है, p5.js ये इंटरप्रेट करता है कि शेप इज़ कंप्लीट, ठीक है। बट अगर मैं अभी इसको कॉपी करके मैं इसको ड्रॉ फंक्शन के अंदर अगर मैं रख देता हूँ और फिर प्ले करता हूँ, तो आप देखोगे कि बॉर्डर तो है हमारे 30x30 से, इस पहला कोऑर्डिनेट से x1 y1 से x2 y2 तक बॉर्डर एक बना हुआ है, फिर x2 y2 से x3 y3 तक एक बॉर्डर बना हुआ है, बट x3 y3 से x1 y1 तक कोई एक लाइन नहीं है। उसका रीज़न ये है, हमने एंड शेप किया बट इसको अभी तक क्लोज़ नहीं किया है, अभी भी ये ओपन है। दैट मीन्स शेप कंप्लीट हो गया बट हमने उसको अभी तक क्लोज़ नहीं किया, मतलब कि उसको कम्प्लीटली बंद नहीं किया है। तो उसको p5.js में कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं क्लोज़। उसमें पैरामीटर जो इंडिकेट करता है कि इसको क्लोज़ करने का वो है, उसके अंदर सीधा आप क्लोज़ लिख दो। ये सारे फंक्शन सिर्फ p5.js पे ही हैं, इसको आप एग्जैक्टली कहीं और किसी और लाइब्रेरी में यूज़ नहीं कर सकते। बट p5.js में आप जब कोई शेप स्टार्ट करते हो तो एंड भी करना ज़रूरी है, और उसको अगर आप क्लोज़ करते हो तो कम्प्लीटली वो शेप क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अपना ये फंक्शन हम ट्रायंगल, हमने इस फंक्शन के थ्रू हमने ट्रायंगल क्रिएट किया। बट अभी हमें चाहिए कि हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कितने भी ट्रायंगल्स बनाएं, तो क्या मुझे बार बार फंक्शंस लिखते जाने हैं? नहीं, बार बार हमें फंक्शंस नहीं लिखने हैं। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम पैरामीटर सेट करने वाले हैं। सो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये सारे पैरामीटर्स हमने सेट कर दिए। अब यही चीज़ मैं इसमें कॉपी कर दूंगा। और सेम चीज़ जो वैल्यू मैंने पहले डाले थे वो सेम वैल्यू हम डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से। 140 30 30, 140। तो अगर मैं प्ले करता हूँ तो सेम चीज़ फिर से होगा, बट अभी मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं इस सेम फंक्शन को अपनी तरीके से दूसरे एक ट्रायंगल क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अगर इसके वैल्यूज़ को पूरी कंप्लीटली चेंज कर दूँ, मैं कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकता हूँ। मैं 120 भी डाल सकता हूँ या कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, वो कोई भी ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। बट ये फंक्शन तो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हम कैलकुलेट करने वाले लेंथ। कौन सा लेंथ? सो बेसिकली हमें ये पता है कि ये लेंथ कितना है हमारा। ये अगर मैं x1 y1 अगर मुझे y डायरेक्शन में चाहिए तो मुझे y3 से y1 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा 110। एंड अगर सिमिलरली x2 से x1 को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे यहाँ पे भी 110 वैल्यू मिल जाएगा। बट मुझे ये वैल्यू नहीं पता, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? पाइथागोरस थ्योरम ऑब्वियसली। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या फॉर्मूला है कि h, अगर मैं इसको h मान लूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ और इसको मैं p मान लेता हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि पाइथागोरस थ्योरम में हमको पता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h, स्क्वायर रूट ऑफ दैट वैल्यू इज h। इसमें हमें पता है कि b का वैल्यू क्या है, 110 स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 110 स्क्वायर। तो ये तो हमें पता है, बट इसको अभी कोड में लिखें कैसे? सो कोड में जो लिखना है हमें वो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी लेंथ को। सो इसको लिखते हैं
कैलकुलेट लेंथ, आप पूरा भी लिख सकते हो कैलकुलेट लेंथ, बट बहुत बड़ा हो जाता है, तो कैल लेंथ इज़ इनफ, बिकॉज उससे भी समझ में आ ही जाता है कि इससे आप कैलकुलेट करने वाले हो लेंथ को। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ h को मैं मानता हूँ कि h का वैल्यू क्या है हमारे इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो उसको कोड में कैसे लिखना है, उसका लिखने का तरीका p5.js में है। उसमें भी एक फंक्शन है जिसको sqrt, बट अगर आप जावास्क्रिप्ट में, प्रॉपर जावास्क्रिप्ट में अगर आप स्क्वायर रूट लिखना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे math.sqrt। p5.js में जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें थोड़ा और इजी किया गया है p5.js में, ताकि आप इजीली कोड को सीख पाओ। इसलिए जो दूसरे चीज़ें हैं जो और डेप्थ में अगर जाते हो, जो आपको ज़रूरी है, अगर रॉ जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ कर रहे हो सिर्फ जावास्क्रिप्ट विदाउट एनी लाइब्रेरी, तो आपको math.sqrt यूज़ करना होगा। बट आप सिर्फ p5.js यूज़ कर रहे हो तो sqrt इज़ इनफ, आपको मैथ डॉट की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर sqrt में स्क्वायर रूट, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा, दिस मीन्स कि ये सिंबल, इसके अंदर अभी जो भी वैल्यू हम डालने वाले हैं उसका वैल्यू स्क्वायर रूट होने के बाद डिस्प्ले होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड फंक्शन इज pow, दैट इज़ पावर। पावर मीन्स अभी जैसे 110 के ऊपर स्क्वायर p स्क्वायर, सो 110 p का वैल्यू 110 है, सो स्क्वायर वैल्यू इज़ पावर, इसको पावर भी बोला जाता है। तो इसमें अभी मैं अगर 110, 2 प्लस 110, 2 लिखता हूँ, दैट एग्जैक्टली मीन्स द सेम थिंग। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ को मीन कर रहा है। sqrt pow 110, 2 प्लस 0,2। तो ये सेम चीज़ को मीन कर रहा है, दिस इज़ एग्जैक्टली सेम। कोड में आप इस तरह से लिखोगे, p5.js में आप इस तरफ से लिखोगे, ठीक है। तो ये मुझे वैल्यू ये इसका कैलकुलेट होने के बाद वैल्यू तो हमें पता चल जाएगा h, बट हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने अभी तक p5.js को बताया नहीं है कि हमें किस तरह से वैल्यू को दिखाया जाए। सबसे आसान तरीका है कंसोल लॉग। कंसोल लॉग से हमें वैल्यू इस जगह पर दिख जाएंगे, सो उसी को अभी यूज़ करते हैं। तो अभी हमने यहाँ वैल्यू ऑलरेडी सेट कर दिया है, तो उससे हमें वैल्यू तो मिल जाएगा। अगर इसको हम इस सेकंड ट्रायंगल को फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं और कैलकुलेट लेंथ करते हैं, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। बट इसमें भी हम पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें L1, L2 अगर मेंशन करता हूँ और सेम थिंग मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैंने L1, L2 कैप्स में लिखा है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो। बट एक चीज़ आप ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल बाद में होना चाहिए, न्यूमेरिकल पहले नहीं होना चाहिए, चाहे वो वेरिएबल का नाम लिखो या फिर आप पैरामीटर सेट कर रहे हो, तो उसमें बेटर है, नहीं तो आपको एरर आ सकता है। बेटर है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू को बाद में लिखाओ, ठीक है। सो ये हो गया मेरा, मैंने इसमें पैरामीटर सेट कर दिया है। और मैं अगर इसमें 110, 110 मेंशन करता हूँ, तभी भी वैल्यू मुझे सेम वैल्यू मिल जाएंगे। अगर मैं इसमें 120 देता हूँ जस्ट टू चेंज इट, या फिर 90, कुछ भी आप वैल्यू आप अभी आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप फंक्शंस को अपने हिसाब से यूज़ कर सको। सो बेसिकली हमने दो तरीके के फंक्शंस अभी देखे। एक है फंक्शन जिसके थ्रू हम शेप्स बनाने वाले, दूसरे फंक्शंस में हम कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं दूसरे फंक्शंस का यूज़ करके। इस क्रिएट ट्रायंगल फंक्शन से हम अभी सिर्फ ट्रायंगल ही बनाने वाले, बट हमें अगर दूसरे पॉलीगन्स बनाने हैं तो इससे वो पॉसिबल नहीं है।
आप अपनी तरफ से भी एक फंक्शंस बनाकर देख सकते हो। पॉलीगन दिस अपने हिसाब से कोई भी आपको पॉलीगन बनाना हो या कोई भी शेप्स बनाना हो ट्राई कर सकते हो। बट नेक्स्ट वीडियो में हम एक फंक्शन से काफ़ी सारे शेप्स बनाने का कोशिश करेंगे, या ऐसा कोई कोड को हम स्टडी करेंगे जिसके थ्रू वो पॉसिबल है। सो कोड लिखना जितना ज़रूरी है, कोड स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसमें आप अपने तरफ से ज़रूर प्रैक्टिस करिए कि इसमें और देखिए कि क्या आप कर सकते हो, किस तरह के शेप्स बना सकते हो। अपने से फंक्शंस क्रिएट करो, अपने से पैरामीटर सेट करो। सो एन्जॉय करो पूरा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।